अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, प्राइस एक्शन सही है या इंडिकेटर्स। क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग अधूरी है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स लैग करते हैं और असली गेम सिर्फ प्राइस एक्शन का है। और इसी कंफ्यूजन में ज़्यादातर लोग न सही एंट्री ले पाते हैं न सही एग्जिट और बार बार लॉस में फंस जाते हैं। शायद आप भी यही फील कर रहे हों। चार्ट देखते समय दिमाग में सवाल आता है कि आखिर फॉलो क्या करें, कैंडल को, ट्रेंड को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को या फिर RSI, MACD, मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स को। और जब एक चीज़ भी दिखाती है और दूसरी सेल, तब डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है और यहीं पर ट्रेडर इमोशनली टूटने लगता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और अकाउंट धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है। अगर यह सिचुएशन आपको familiar लग रही है तो यह वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल रियलिटी समझेंगे। आज यह क्लियर करेंगे कि मार्केट में एक्चुअली काम क्या करता है, प्राइस एक्शन मिथ है या इंडिकेटर्स सच में यूजफुल हैं, या फिर दोनों में से कोई भी अकेला सही नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं, बिगिनर्स कहाँ गलती करते हैं और आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो और क्लैरिटी आए। यह वीडियो आपको कोई शॉर्टकट नहीं देगा, लेकिन यह आपको गलत रास्ते से ज़रूर बचा लेगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर अगले पार्ट में आपकी ट्रेडिंग थिंकिंग लेयर बाय लेयर बिल्ड होने वाली है। और अब चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, जहां सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन असल में होता क्या है और लोग इसे इतना पावरफुल क्यों मानते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट असल में बोलती कैसे है, क्योंकि मार्केट हमारे शब्दों में बात नहीं करती। मार्केट बात करती है प्राइस के थ्रू, और इसी प्राइस को पढ़ने की कला को ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। प्राइस एक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह मार्केट बिहेवियर को समझने का एक तरीका है, जहां ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर दिख रही कैंडल्स को देखकर यह जानने की कोशिश करता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स। प्राइस एक्शन यह मानकर चलता है कि मार्केट में जो भी न्यूज़, इमोशन, फियर, ग्रीड या मैनिपुलेशन है, वह सब प्राइस के अंदर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका होता है। इसलिए अगर आप प्राइस को सही से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको अलग से किसी खबर या प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ एक कॉमन गलती होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राइस एक्शन मतलब सिर्फ कैंडल देख लेना, लेकिन सच यह है कि प्राइस एक्शन कैंडल नहीं, बल्कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी है। हर कैंडल मार्केट की एक कहानी होती है, कभी बायर्स की जीत, कभी सेलर्स का दबाव और कभी दोनों के बीच की कंफ्यूजन। जब प्राइस सपोर्ट के पास आकर रुकता है तो यह सिग्नल देता है कि बायर्स उस एरिया को वैल्यू मान रहे हैं, और जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास जाकर बार बार रिजेक्ट होता है तो यह दिखाता है कि सेलर्स वहां एक्टिव हैं। लेकिन यह समझ तभी आती है जब आप प्राइस को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सिर्फ आइसोलेटेड कैंडल देखकर डिसीजन लेना प्राइस एक्शन नहीं है, वह गेसिंग है। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा रैंडम नहीं चलती, वह हाया है, हायर लो या लोअर है, लोअर लो के पैटर्न में मूव करती है, जिसे ट्रेंड कहा जाता है। जब तक आप यह नहीं समझते कि मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में, तब तक कोई भी एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करके देखता है ताकि उसे बड़ा पिक्चर दिखे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइज बहुत ज्यादा होता है और बिगिनर वहीं फंस जाता है। एक और डीप पॉइंट जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं वह यह है कि प्राइस एक्शन पेशेंस सिखाता है। यहाँ हर कैंडल ट्रेड नहीं देती, हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्राइस एक्शन आपको वेट करना सिखाता है, सही लेवल के आने तक, सही रिएक्शन के दिखने तक। और यही वेटिंग स्किल एक ट्रेडर को गैम्बलर से अलग करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राइस एक्शन में कोई फिक्स्ड बाय सेल सिग्नल नहीं होता, इसलिए यह मेथड इमोशनली टफ है, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर पर नहीं, ट्रेडर के डिसीजन पर होती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग प्राइस एक्शन को सीख तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना प्राइस एक्शन काम नहीं करता। प्राइस एक्शन आपको यह भी सिखाता है कि मार्केट परफेक्ट नहीं होती, फेक ब्रेकआउट होते हैं, ट्रैप्स लगते हैं और स्ट्रॉन्ग लुकिंग मूव्स भी फेल हो जाते हैं।
इसलिए यहाँ सर्टेनिटी नहीं, प्रॉबिलिटी होती है। और जो ट्रेडर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। प्राइस एक्शन का असली फायदा यह है कि यह आपको मार्केट डिपेंडेंट बनाता है, किसी टूल या सेटिंग पर नहीं। और जब आपकी आंखें प्राइस पढ़ना सीख जाती हैं तब आपको चार्ट पर कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि मार्केट अभी क्या कहना चाह रही है। और यही अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर ट्रेडिंग की नींव बनती है। जब प्राइस एक्शन की समझ थोड़ी क्लियर होने लगती है तब दिमाग अपने आप यह सवाल करता है कि अगर मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन प्राइस में ही है तो फिर इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी। और यहीं से इंडिकेटर्स को लेकर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। इंडिकेटर्स को लोग या तो भगवान बना लेते हैं या फिर पूरी तरह बेकार समझ लेते हैं, जबकि सच इन दोनों के बीच में होता है। इंडिकेटर कोई अलग चीज नहीं है, इंडिकेटर भी प्राइस से ही बनता है। फर्क बस इतना है कि इंडिकेटर प्राइस को कैलकुलेशन में बदल देता है ताकि ट्रेडर को डिसीजन लेने में आसानी हो सके। इंडिकेटर्स का असली काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, इंडिकेटर्स मार्केट को सिंप्लीफाई करते हैं। जब मार्केट बहुत फास्ट चल रही होती है, इमोशंस हाई होते हैं, तब ह्यूमन माइंड जल्दी कंफ्यूज हो जाता है और इंडिकेटर उस कंफ्यूजन को थोड़ा कम करता है। जैसे RSI आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा हो चुका है या सेलिंग प्रेशर एक्सट्रीम पर है। मूविंग एवरेज ट्रेंड की डायरेक्शन को स्मूथ करके दिखाता है, MACD मोमेंटम के चेंज को हाईलाइट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर इंडिकेटर को डिसीजन मेकर बना लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडिकेटर भाई दिखाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेल दिखाएगा तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन मार्केट किसी इंडिकेटर की एम्प्लॉई नहीं है। इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट इंडिकेटर को नहीं। यही कारण है कि इंडिकेटर्स लैग करते हैं, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन पूरी होती है तब तक प्राइस मूव हो चुका होता है। लेकिन लैग होना इंडिकेटर की कमजोरी नहीं है, लैग होना इंडिकेटर की नेचर है। और जो ट्रेडर इस नेचर को समझ लेता है वही इंडिकेटर को सही तरीके से यूज कर पाता है। इंडिकेटर्स बिगिनर्स के लिए इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वहां क्लैरिटी दिखाई देती है। ग्रीन सिग्नल दिखा तो भाई, रेड सिग्नल दिखा तो सेल। लेकिन यही सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है, क्योंकि मार्केट सिंपल नहीं है, मार्केट डायनामिक है। कभी ट्रेंड में होती है, कभी रेंज में होती है, और सेम इंडिकेटर हर कंडीशन में काम नहीं करता। जब मार्केट साइडवेज होती है तब ट्रेंड इंडिकेटर बार बार फॉल्स सिग्नल देता है, और जब मार्केट ट्रेंड में होती है तब ऑसिलेटर जल्दी ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाकर ट्रेडर को जल्दी एग्जिट करा देता है। और ट्रेडर सोचता है कि इंडिकेटर गलत है, जबकि असल में ट्रेडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर रहा होता है। इंडिकेटर्स का सही यूज तब शुरू होता है जब ट्रेडर उन्हें कॉन्फर्मेशन टूल की तरह देखता है, न कि एंट्री एग्जिट का अकेला आधार। इंडिकेटर का काम यह बताना है कि प्राइस एक्शन से जो कहानी बन रही है, क्या वह स्टोरी स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर प्राइस सपोर्ट पर है और इंडिकेटर मोमेंटम लॉस दिखा रहा है तो ट्रेड में लॉजिक बनता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है और इंडिकेटर कुछ और, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले रुक जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में प्रोबेबिलिटी लो होती है। एक और डीप ट्रूथ यह है कि इंडिकेटर ट्रेडर को डिसिप्लिन सिखा सकता है, क्योंकि इंडिकेटर रूल्स बेस्ड होता है और रूल्स इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ट्रेडर ब्लाइंड होकर रूल्स फॉलो करता है तो वही रूल्स नुकसान का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए इंडिकेटर तभी पावरफुल बनता है जब ट्रेडर को प्राइस एक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। बिना प्राइस अंडरस्टैंडिंग के इंडिकेटर सिर्फ नंबर्स और लाइंस रह जाता है, जिनका मार्केट साइकोलॉजी से कनेक्शन टूट जाता है। इंडिकेटर्स मार्केट का शॉर्टकट नहीं है, इंडिकेटर्स मार्केट का ट्रांसलेशन है, और हर ट्रांसलेशन में थोड़ी डिले और लिमिटेशन होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रांसलेशन बेकार है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को ओरिजिनल लैंग्वेज भी सीखनी होगी, और ओरिजिनल लैंग्वेज प्राइस है। जब प्राइस की भाषा समझ में आने लगती है और इंडिकेटर उसकी पुष्टि करता है, तब ट्रेडर को चार्ट पर कॉन्फिडेंस महसूस होता है, और वही कॉन्फिडेंस ओवर ट्रेडिंग को रोकता है, इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग को रैंडम गेसिंग से प्रोफेशनल प्रोसेस में बदल देता है। अब जब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स दोनों की नेचर थोड़ी साफ होने लगती है, तब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर सामने आती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं।
यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर प्राइस एक्शन भी सीख लिया और इंडिकेटर्स भी लगा लिए तो ट्रेडिंग अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है, क्योंकि असली प्रॉब्लम टूल्स की नहीं होती, असली प्रॉब्लम सोचने के तरीके की होती है। बहुत से ट्रेडर्स चार्ट पर प्राइस एक्शन देखने के बाद इंडिकेटर खोलते हैं, लेकिन उनका मकसद कॉन्फर्मेशन नहीं होता। उनका मकसद होता है अपने मन की बात को सही साबित करना। अगर मन भाई करना चाहता है तो इंडिकेटर में भाई सिग्नल ढूंढा जाता है, और अगर सेल करना चाहता है तो सेल सिग्नल, और यहीं से बायस शुरू होता है। ट्रेडर मार्केट को नहीं पढ़ता, ट्रेडर मार्केट से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, और मार्केट कभी किसी की नहीं सुनती। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बीच सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। प्राइस एक्शन ट्रेडर से सोचने की डिमांड करता है, इंडिकेटर ट्रेडर को रेडीमेड आंसर देता है। इसलिए बिगिनर इंडिकेटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ एफर्ट कम लगता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ट्रेडर समझने लगता है कि रेडीमेड आंसर हर बार काम नहीं करता। मार्केट हर दिन एक जैसी नहीं होती, वॉलेटिलिटी बदलती है, वॉल्यूम बदलता है, पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं, और इंडिकेटर वही कैलकुलेशन रिपीट करता रहता है। यहाँ एक बहुत डीप ट्रूथ है जिसे समझना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन ट्रेडर को मार्केट के साथ फ्लो में रहना सिखाता है, जबकि इंडिकेटर ट्रेडर को रूल के साथ बांध देता है। रूल गलत नहीं है, लेकिन रूल तब टूटता है जब मार्केट कंडीशन बदल जाती है, और जो ट्रेडर यह नहीं समझ पाता वह इंडिकेटर ब्लेम करता है, स्ट्रैटेजी बदलता है, फिर नया इंडिकेटर लगाता है, और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। स्मार्ट ट्रेडर यहाँ एक अलग अप्रोच अपनाता है। वह पहले यह देखता है कि मार्केट किस फेज में है, ट्रेंड में है या रेंज में, स्टेबल है या वॉलेटाइल। इसके बाद वह प्राइस एक्शन से डायरेक्शन और इम्पोर्टेंट लेवल्स समझता है, और फिर इंडिकेटर से यह चेक करता है कि मोमेंटम उस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ इंडिकेटर बॉस नहीं होता, इंडिकेटर असिस्टेंट होता है, डिसीजन मेकर ट्रेडर खुद होता है। एक और कॉमन मिस्टेक यह होती है कि लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा कॉन्फर्मेशन मतलब ज्यादा सेफ्टी, लेकिन होता इसका उल्टा है। इंडिकेटर्स एक ही प्राइस से बने होते हैं, इसलिए ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने से नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। जब एक इंडिकेटर भी दिखाता है और दूसरा सेल, तब ट्रेडर फ्रीज हो जाता है और अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिंप्लिसिटी प्रेफर करता है, कम टूल्स लेकिन क्लियर लॉजिक। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि फॉल्स कॉन्फिडेंस है, और ब्लाइंड इंडिकेटर यूज फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है। कैंडल ग्रीन दिखी और इंडिकेटर बाय, ट्रेडर बिना सोचे ट्रेड ले लेता है, लेकिन जब लॉस होता है तब इंडिकेटर को दोष दिया जाता है, जबकि ट्रेडर ने मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश ही नहीं की होती। इसी तरह प्राइस एक्शन को भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ यूज करते हैं, बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेते हैं, और जब मार्केट पलटती है तब कहते हैं प्राइस एक्शन फेल हो गया, जबकि फेल डिसीजन हुआ होता है, मेथड नहीं। असल में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब ट्रेडर यह एक्सेप्ट कर लेता है कि मार्केट में कोई परफेक्ट टूल नहीं है। यहाँ हर टूल लिमिटेशन के साथ आता है। प्राइस एक्शन क्लैरिटी देता है, लेकिन सब्जेक्टिविटी भी लाता है। इंडिकेटर ऑब्जेक्टिविटी देता है, लेकिन डिले भी लाता है। और जो ट्रेडर इन दोनों की लिमिटेशन को समझकर यूज करता है, वही धीरे धीरे कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह अब सिग्नल नहीं ढूंढ रहा होता, वह सिचुएशन को पढ़ रहा होता है। और यही स्किल ट्रेडिंग को लक से स्किल में बदल देती है। अब जब ट्रेडर यह समझने लगता है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी को अलग तरीके से दिखाते हैं, तब असली क्लैरिटी बननी शुरू होती है। यहीं पर ट्रेडिंग एक गेम से प्रोसेस में बदलती है, क्योंकि अब ट्रेडर चार्ट को देखकर रिएक्शन नहीं देता, बल्कि ऑब्जर्वेशन करता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद डिसीजन लेता है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कभी भी ट्रेडर को कंफर्म करने के लिए नहीं चलती। मार्केट अपने पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है, और यही साइकोलॉजी प्राइस एक्शन में दिखती है। इंडिकेटर्स उसी साइकोलॉजी को नंबर्स और लाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए जब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हों, तब मार्केट का मैसेज साफ होता है, और जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब मार्केट यह बता रही होती है कि अभी क्लैरिटी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी क्लैरिटी और कंफ्यूजन के फर्क को पहचानते हैं।
वे जानते हैं कि हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। प्राइस एक्शन से उन्हें यह दिखता है कि इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ, बायर्स और सेलर्स कहाँ एक्टिव हो सकते हैं, और इंडिकेटर से उन्हें यह समझ आता है कि उस लेवल पर स्ट्रेंथ है या वीकनेस। यह कॉम्बिनेशन ट्रेडर को कॉन्फिडेंस नहीं, बैलेंस देता है। कॉन्फिडेंस कभी कभी डेंजरस हो सकता है, लेकिन बैलेंस ट्रेडर को ग्राउंडेड रखता है। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझनी जरूरी है। प्राइस एक्शन बिना इंडिकेटर के भी काम कर सकता है, लेकिन इंडिकेटर बिना प्राइस एक्शन के ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। इंडिकेटर यह नहीं जानता कि यह लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर सिर्फ कैलकुलेशन जानता है। इसी वजह से जब ट्रेडर पहले प्राइस एक्शन पढ़ता है और बाद में इंडिकेटर देखता है, तब इंडिकेटर मीनिंगफुल बनता है। और जब ट्रेडर पहले इंडिकेटर देखता है और बाद में प्राइस एक्शन ढूंढता है, तब ट्रेडर खुद को धोखा देने लगता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट पर सबसे पहले यह देखता है कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है या ब्रेक कर रही है, सपोर्ट होल्ड हो रहा है या फेल हो रहा है, रेसिस्टेंस रिजेक्ट कर रहा है या अब्सॉर्ब हो रहा है। यह सारी बातें प्राइस एक्शन के थ्रू समझ में आती हैं। इंडिकेटर यहाँ सिर्फ यह बताता है कि मूव हेल्थी है या एग्जॉस्टेड, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है या डिके हो रहा है। इंडिकेटर ट्रेड लेने का कारण नहीं बनता। इंडिकेटर ट्रेड लेने का साहस देता है जब लॉजिक पहले से मौजूद होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने इंडिकेटर्स लगाने चाहिए, लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए कि इंडिकेटर क्यों लगाया जा रहा है। अगर इंडिकेटर का आंसर ट्रेडर को खुद नहीं पता, तो इंडिकेटर सिर्फ चार्ट डेकोरेशन बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर को सिंप्लिसिटी के साथ यूज करते हैं। एक ट्रेंड इंडिकेटर, एक मोमेंटम इंडिकेटर और उसके अलावा सिर्फ प्राइस, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसीजन को बेहतर नहीं बनाती, सही इंफॉर्मेशन बनाती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर ट्रेडर का ब्रेन अलग होता है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, उन्हें प्राइस एक्शन जल्दी समझ में आता है। कुछ लोग सिस्टमैटिक होते हैं, उन्हें इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है। इसलिए ट्रेडिंग में कोई यूनिवर्सल बेस्ट मेथड नहीं होता। बेस्ट वही होता है जो ट्रेडर के टेम्परमेंट के साथ फिट हो जाए। लेकिन चाहे टेम्परमेंट कुछ भी हो, प्राइस को इग्नोर करके कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जब ट्रेडर इस स्टेज पर पहुंचता है, तो वह इंडिकेटर से सिग्नल नहीं मांगता। वह इंडिकेटर से सवाल पूछता है, क्या मोमेंटम सपोर्ट कर रहा है? क्या मूव सस्टेनेबल लग रहा है? क्या क्राउड अभी भी उसी साइड में है? और जब इंडिकेटर इन सवालों का जवाब प्राइस एक्शन के साथ मैच करता है, तब ट्रेड नेचुरली निकलता है, बिना हरी के, बिना फियर के, बिना होप के। और यही स्टेट ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल होती है, जहां डिसीजन प्रेशर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है। जब यह पूरी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे सेटल होने लगती है, तब ट्रेडर के अंदर एक बड़ा चेंज आता है। अब वह चार्ट से फाइट नहीं करता, चार्ट को फोर्स नहीं करता। वह मार्केट को ऑब्जर्व करता है और खुद को अडेप्ट करता है। यहीं पर ट्रेडिंग स्ट्रेस से प्रोसेस बनती है, क्योंकि अब फोकस पैसा कमाने पर नहीं, सही डिसीजन लेने पर होता है। इस स्टेज पर ट्रेडर यह एक्सेप्ट कर लेता है कि हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, हर सेटअप काम नहीं करेगा और हर लॉस फेलियर नहीं होता। प्राइस एक्शन उसे मार्केट की लैंग्वेज सिखाता है, इंडिकेटर उसे उस लैंग्वेज की क्लैरिटी देता है, और दोनों मिलकर ट्रेडर को इमोशनल नहीं, रैशनल बनाते हैं। अब ट्रेडर कैंडल देखकर एक्साइट नहीं होता, इंडिकेटर देखकर पैनिक नहीं करता। वह बस यह देखता है कि स्टोरी लॉजिकल है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ यह निकलता है कि मार्केट में सही होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस और फियर दोनों से बाहर निकलता है। प्राइस एक्शन उसे ग्राउंडेड रखता है और इंडिकेटर उसे डिसिप्लिन रखता है। यही बैलेंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली कुंजी है। अब ट्रेडर इंडिकेटर बदलने के पीछे नहीं भागता, स्ट्रैटेजी हॉप नहीं करता। वह अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पर काम करता है, चार्ट को बार बार देखता है, पास्ट बिहेवियर से सीखता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगता है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर इस फेज तक पहुंच जाता है, वह मार्केट को गैम्बल की तरह नहीं, बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगता है। यही पॉइंट है जहां ट्रेडिंग का नजरिया बदलता है। यहाँ जीत हार से डिफाइन नहीं होती, यहाँ एक्सिक्यूशन से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में, अगर डिसीजन सही प्रोसेस से लिया गया है, तो ट्रेडर मेंटली स्ट्रांग रहता है।